गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। नफरत जो करे हम उनसे प्यार करें। नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्यार करें। जो हमारा बुरा उनका सत्कार करे। करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करे। नफरत को मिटा करके प्रभु प्रेम का रस भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा भर दो। मन मंदिर में सद्गुरु जी बस जाओ। मन मंदिर में मेरे सद्गुरु जी बस जाओ। वो जिसे मैं देखूं उस और नजर आओ। इस और भी मैं देखूं उस और नजर आओ। गुरुदेव का अमृत जीवन को सफल कर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा भर दो।
सबरे के परासे और प्यार हो मीरा सबरे की तरह से और प्यार हो मेरा श्रद्धा हो तुलसी की और ज्ञान हो गीता श्रद्धा हो तुलसी से और ज्ञान हो गीता ये हरि तो सदगुरु पूरी कर दो हमको ऐसा भर दो सेवा सुमिरन सत्संग मेरी झोली में भर दो सेवा सुमिरन सत्संग मेरी झोली में भर दो ओ गुरुदेव मेरा वो हमको ऐसा भर दो ओ गुरुदेव मेरे दाता वो हमको ऐसा भर दो ओ सेवा सुमिरन सत्संग मेरी झोली में भर दो ओ सेवा सुमिरन सत्संग मेरी झोली में भर दो ओ गुरुदेव मेरे दाता वो हमको ऐसा भर दो ओ हमको ऐसा भर दो ओ हमको ऐसा भर दो उनका नाम लुकमान है। जब उनका अंत समय आया तो उनके पुत्र सामने खड़े और उन पुत्रों ने कहा, पिता आप तो जा रहे हैं, अब्बू आप चले जाएंगे, हमारे लिए ये बताओ कि कहीं संयोगवश हमारे लिए परमात्मा का दर्शन हो जाए तो जीवन जीने के लिए क्या मांगना चाहिए। सब ध्यान से सुनना, ये भागवत शिक्षा कर्तार्थ है और ये अंतिम शब्द है। अब अगर भगवान का दर्शन हो जाए कहीं किसी प्रकार तो ये बताइए कि हमें जीने के लिए क्या मांगना है। तो उस वैद्य लुकमान ने 5 बातें कही। पहली बात कही कि धन मांगना, बिना धन से कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा धन मांगना जो परमार्थ का, जिस धन से दूसरों का भी कल्याण हो जाए, ऐसा धन मांगना। दूसरी बात,
हलाल की कौड़ी यानी मेहनत की कमाई। हमारे पास जो कमाई हो हमारी मेहनत की। ये ब्राह्मण ऐसे नहीं बैठे रहते प्रातः काल 4 बजे से उठे हैं, संध्या है, पूजा है, तर्पण है, यजमान के द्वारा कृत्य करना है, दिन में कथा में प्रवेश करना है, रात्रि में प्रबंध करना है। कई लोग कह देते ब्राह्मण तो ऐसे कमाते क्या, बहुत कुछ। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो यजमान से कहता है कि जा तेरा कल्याण होगा, अन्यथा चिकित्सक ये चाहता है बीमार हो जाए दुनिया तो मेरा काम चला है। दुनिया बीमार हो जाए तो डॉक्टर सोचता है मेरा काम चला है। मुकदमा हो जाए तो वकील सोचता है मेरा कोर्ट सजा सजाया बना रहेगा। हर कारोबारी, हर व्यक्ति कोई स्वार्थ में रहता है, लेकिन ब्राह्मण एक ऐसा है उसे तुम दक्षिणा दो या ना दो तब भी वो ये कहेगा जाओ तुम्हारा कल्याण। आशीर्वाद जो मिलता है वो ब्राह्मण से मिलता है, जाओ तुम्हारा कल्याण होता है, ब्राह्मण कहता है और कोई नहीं कहता। डॉक्टर ये सोचता है यार खूब सारे ग्राहक आए, दुनिया बीमार हो जाए, मेरा काम चले हर बार। लेकिन ब्राह्मण कैसा है, अगर वो बीमार भी है भगवान करे तो ठीक हो जाए। कहा कि हलाल की कौड़ी मांगना है, दूसरी बात कही मेहनत की कमाई मांगना, तीसरी बात उदार। हमारा दिल उदार होना चाहिए। अर्थ हमारे पास बड़ी सुंदर चटाई है, बिछाने के लिए बहुत सुंदर चटाई है। मेरा पड़ोसी जिसके यहाँ मेहमान आ गए और आज बेचारे के पास मेहमानों को बिठाने के लिए कोई चटाई नहीं, और संयोग बस वो तुम्हारे पास आ जाता है, भाई वो अपना मुझे आसन दे दो, चटाई दे दो, मेरे यहाँ मेहमान आए हैं। तो हमारा मन उदार होना चाहिए, ले जाए। हमारी वस्तु किसी के काम आ जाए, अपना अपना अहोभाग्य मानो। ये रुकमान कह रहे हैं। और फिर कहा चौथी बात और बड़ी विशेष बात कही, क्या जिंदगी में भगवान से शर्म शर्म होनी चाहिए। बड़ों का आदर करना सीखो, अपनी कला का आदर करना सीखो, दूसरों के द्वारा सम्मान पाने की चेष्टा करो। जिंदगी में शर्म होनी चाहिए, और अगर जिंदगी में शर्म ना हो तो तुम्हारी पढ़ाई शून्य है, जीरो है, तुम्हारी कला जीरो है, अहंकार आ रहा है। और समझ लेना कि अहंकार का पतन होता है। वैद्य रुकमान ने कहा पुत्रो जिंदगी में शर्म मांग लेना भगवान से। और पांचवी बात, विशेष बात, क्या अच्छा स्वभाव मांगना। हमारा स्वभाव अच्छा, दुनिया हमें अच्छा करे, जो भी हमसे मिले प्रेम से मिले, अच्छा स्वभाव हो सबका, इतना मांगना भगवान से। 5 बातें कही गई है कि इन 5 बातों को ईश्वर से जरूर मांगना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उच्छिष्टं वमनं शिवनिर्माल्यं विष्टाशवकर्कटं। अरे राजन 5 चीजें उच्छिष्ट है,
5 वस्तुएं ग्रहण करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान के ऊपर चढ़ती है। नोट करना सभी को, अपने हृदय में नोट करना। इसीलिए मैं कहता हूं रील बनाने की कोशिश मत करो, जब बैठे हो तो सुनो हम क्या सुन के आए हैं। उच्छिष्टम यानी झूठ, एक वस्तु तुम्हारे हाथों में ऐसी दी है जो झूठी है, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर चढ़ाई जाती है। वो गौ माता का दूध है। गौ माता का बछड़ा पहले थनों में लगता है, उसका थन झूठा हो जाता है और वो दूध भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसे अमृत कहते हैं। दुग्ध अमृत है। विष्ठा यानी मल, जो परम पवित्र है। पीपल, पीपल का जो पेड़ है वो काकविष्ठा है। कौवा पीपल के बीज को खाता है, फल को खाता है और किसी पत्थर पर जाकर के विष्ठा कर देता है और उसी पत्थर के ऊपर पीपल का पेड़ पैदा हो जाता है। वो पीपल जो शुभ कर्म में भी अशुभ कर्म में भी जिस पीपल को हम रखा करते हैं, उसका पंचपल्लव बना करके कलश में डाला जाता है, अभिषेक किया जाता है, माला बनाई जाती है। वो पीपल, वो अश्वत्थ है, वो स्वयं ब्रह्म है। ज्योतिषी लोग निर्णय लेते हैं कि जब कोई अरिष्ट आ जाए, ग्रह किसी के लिए हो जाए, आप ऐसा करो पीपल पर पानी चढ़ाया करो। और हमारे यहाँ तो परंपरा है क्या कि जिसके घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो 1 वर्ष तक उस प्राणी के नाम से 1 लोटा पानी का पीपल के मूल में दिया जाता है। वो विष्ठा मल है, वो कौवे का मल है, इन कितना पवित्र है। फिर कहा शिव निर्माल्यम, शंकर जी के ऊपर चढ़ी हुई चीज, चढ़ी हुई वस्तु किसी काम की नहीं है। मानव का अधिकार नहीं जो शंकर जी के ऊपर वस्तु चढ़ा दी जाए, उसका नाम निर्माल्य है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। लेकिन एक बात, एक वस्तु ऐसी है जो अति पवित्र मानी जाती है, जो शंकर जी की जटाओं में है, उसका नाम है गंगा जल। शंकर जी की जटाओं से निकली है गंगा, भगवान के चरणों से निकली, ब्रह्मा के कमंडलों में गई, ब्रह्मा के कमंडलों से भगीरथ जी लाए, शंकर जी की जटाओं में रखी और शंकर जी के फिर लेकर के वही भगीरथ जी मृत्यु मंडल धरती के ऊपर लगाए। वो है शिव निर्माल्यम यानी गंगा जल, जो अति पावन है, अति पवित्र है। याद रखना, गंगा जल के विषय में एक बात आपको मैं और बताऊं। मैंने बताया था गंगा मैया का वर्षा केवल गंगा जल है। जो किसी के यहां मृत हो जाता है और आप अस्थियां विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जाते हैं, उस समय का पातक के समय का लाया हुआ गंगा जल की अवधि केवल 16 दिन है, तब तक वो पवित्र है। उसके पश्चात वो अपवित्र हो जाता है। और जो शुद्धि में लाया गया, कभी मन इच्छा से गए हुए गंगा जल लेकर के आए, वो सैकड़ों वर्षों तक आप अपने घर में उसे रख सकते हैं, वो पवित्र है, पावन है। फिर कहे हैं चौथी बात है वमनम यानी उल्टी, वमन कर देना, वो एक पवित्र है। वमन को कोई भी ग्रहण नहीं करता, लेकिन एक वमन इस धरती के ऊपर ऐसा है जो अति पवित्र है, और वो है शहद। मधुमक्खी जो है रस चूसती है और फिर उल्टी कर देती है, उसका शहद बन जाता है, और वही शहद हम लोग पंचामृत में डालते हैं, भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं। वो चौथी वस्तु। और 5वीं वस्तु कही गई शब करपटम
मुर्दे का वस्त्र, सब कहते हैं मुर्दा, करपटम वस्त्र। मुर्दा क्या हुआ वस्त्र, भगवान को अति प्रिय है, वो परमात्मा पर चढ़ता है, उसका नाम है रेशम। रेशम का कीड़ा पलेगा, दूध खिलाया जाएगा, उसके पश्चात उसकी मौत हो जाएगी, वो मृत हो गया। उससे आपको धागा बनेगा, जिसको रेशमी धागा कहते हैं, वो करपट है। और रेशमी धागा ही भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। मुझको भुलाओगे तो मेरा हाल क्या होगा। अपना बनाओगे मुझे अपना बनाओगे तो मेरा हाल क्या होगा। मेरा हाल क्या होगा। मुझको भुलाओगे तो मेरा हाल क्या होगा। क्या करो भगवान, नहीं कोई गुण मुझ में बताओ, क्या करें बताओ क्या करो भगवान। मेरे अब गुण गिनाओगे, अब गुण गिनाओगे तो मेरा हाल क्या होगा। मुझे तो भुलाओगे तो मेरा हाल क्या होगा। भक्त भक्त भगवान की तुम्हारे जो चरण पावन बनाते पापियों को भी तुम्हारे जो चरण बनाते पापियों को भी बनाते पापियों को भी मुझसे छुपाओगे, मुझसे छुपाओगे तो मेरा हाल क्या होगा। मुझको भुलाओगे तो मेरा हाल क्या होगा।
कर सारे शरण में आ गई हूँ मैं, ये दुनिया छोड़ कर भगवन, ये दुनिया छोड़ कर जाती बरस तुम पर बरस तुम को ना पाओगे बरस तुम न पाओगे। ओ मेरा हाल क्या होगा, भुलाओगे तो मेरा हाल क्या होगा। प्रभु मुझको भुलाओगे तो मेरा हाल क्या होगा, तो मेरा हाल क्या होगा, तो मेरा हाल क्या होगा। गुरु मंत्र देता है, शिष्य मन देता है। पुल है, पुल का दूसरा नाम गुरु है। एक तरफ इंसान है, दूसरी तरफ परमात्मा है। उस परमात्मा को जो पहुंचाने वाली सीढ़ी है वो गुरु। जो ईश्वर की ओर ले जाए वो तुम्हारा गुरु है। लेकिन जिसने तुम्हारे लिए मंत्र दिया, जिसने तुम्हारे लिए मंत्र दे दिया, वो तुम्हारा परम गुरु है। तुमको रोज बता दिया कि इसे तुम्हें रोज जपना है। जप अपने हर कार्य से पहले जप, वो तुम्हारे गुरु है। ऑनलाइन गुरु गुरु नहीं हुआ करते, याद रखना। भरे कोई पंडाल के पीछे दीक्षा देना गुरु गुरु नहीं हुआ करता। ये चंचलता है। गुरु करना जानकर, पानी पीना छान कर। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों का नरक में ठेला मठेला। याद रखना। ऐसे मत कहना कि दो बातें सुनी मैं आपको गुरु बनाना चाहता। अरे सुन तो सही, पहले मेरी परीक्षा कर। साल भर गुरु की परीक्षा करे और 2 साल गुरु अपने शिष्य की परीक्षा करे, तब उसके लिए मंत्र। मजाक नहीं। अरे कहाँ ना, ये हमारी संस्कृति बहुत उत्तम है। पहचानो तो सही, मिलो तो सही। तभी कितने लोग होते हैं हम आपको गुरु बनाना जा रहे हैं, तो ठेका लिया हमने तुम्हारे गुरु बनने का। ऐसे बन जाते हैं। शिष्य के ऊपर कितना भार होता है मालूम है? गुरु के ऊपर कितना भार होता है। नाम मुफ्त में नहीं आता, उसके मूल्य पैसा नहीं है कि तुम पैसा दो और तुम शिष्य बन जाओ, तुम्हारा गुरु मौज करेगा। वो उसने तुमको ना दक्षिणा दी, दक्षिणा नहीं, तुमने हासिल क्या किया? उनके पास बैठ करके कितना श्रवण किया तुमने, कितना श्रवण किया अपने हाथों से। राम राम कितना लिखा तुमने, अपनी दिनचर्या में कितना भाग तुम दे रहे हो भगवान के नाम से। तब गुरु मिलता है। गुरु साधारण नहीं, नरक से पावनता जो करवा दे, स्वर्ग की ओर ले जाए, वो गुरु। कोवा गुरुर्यो हितोपदिष्टः शिष्यस्तु कोयो गुरुभक्तयेवा को दीर्घरोगो भवेयेव साधु किम औषधम तस्य विचारे। क्या? कोवा गुरुर्यो हितोपदिष्टः। गुरु कौन है? जो हित यानी कल्याण का उपदेश करे वो गुरु है। शिष्यस्तु कोयो, शिष्य कौन है? जो उपदेश दिया है उसका अनुसरण कर। गुरु ने कहा तो नाम जप करना, और बोले मैं तो दीक्षित हो गया, मेरे तो गुरु है, करना कराना कुछ नहीं।
शिष्यत्व को यो गुण भक्त ये बात। नारद जी ने पूछा था को दीर्घ रोग, संसार में सबसे बड़ा रोग क्या है? किमौषधम तस्य विचारे ये बात, उसकी उस रोग की औषधि क्या है, मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा सबसे बड़ा रोग है जन्म लेना। जब हमने जन्म लिया तब रोग लगे, अगर जन्म ही ना ले तो रोग नहीं लगेंगे। तो युक्ति पूछी ऐसा कौन सा तरीका है कि हम संसार में दोबारा लौट करके ना आए, हमारा जन्म ना हो, हम भगवान के साथ आयुष्य हो जाए, ऐसा कौन सा तरीका है? बस नाम जप, नाम जप। आज कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दी हमने, हमारी मौत हो गई, अगली बार हो सकता है हम उस बिल्डिंग को बनाने वाला भी सब मजदूर बन जाए, तो कहीं नाली का कीड़ा मकोड़ा बन जाए, तो इस जन्म में तो हमने बहुत कुछ किया, क्या हमको मिलेगा? जो हम जोड़ के जा रहे क्या हमको मिलेगा? हो सकता है हम कीड़े मकोड़े की योनि में चले जाएं, हमें ये क्या पता हम क्या थे और ये क्या पता हम क्या बने। तो कहा ऐसा तू कर्म करके दोबारा तेरे को संसार में आना ही ना पड़ा। तो वो कर्म है नाम जप। हमारी झोली में नाम जप होना चाहिए, उस मालिक का नाम तो उठते बैठते चलते फिरते। मैंने इतनी कथा में बात कही थी, आत्मा को बलवान बनाओ। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसकी आत्मा बलवान होती है। सुनिए ध्यान से, सामाजिक कार्यों को वही आत्मा कर सकती है जो बलवान हो, और बलवान आत्मा बनाने के लिए मेरे भाई बहन भगवान का भजन अति आवश्यक है, उनका नाम जब अति आवश्यक है। तुम्हारी दौलत नहीं देखी जाएगी, कहीं नहीं देखी जाएगी। यहाँ तुम्हारे चंद्रलोक में तुम्हारे साथ तब है जब तुम्हारे गांव में पैसा है। अगर दौलत तुम्हारे पास आ जाने, तुम्हारे मित्र भी तुमसे छूट जाएंगे, भाग जाएंगे। 10 दिन टेलीफोन करना बंद करो, दुनिया तुमको भूल जाएगी, कोई किसी को याद नहीं करता। यहाँ तुम्हारी चाह 10 दिन अगर तुमको दुनिया 10 दिन के अंदर भुला देगी, भूल जाएगी। इतना याद रखो कि हम इस संसार में आए हैं, हमारे आने का कोई उद्देश्य है, उस मालिक ने हमें भेजा है कोई कर्म करने के लिए। इस शरीर को जब अन्न की आवश्यकता है खड़ा रखने के लिए, फलों की आवश्यकता है खड़ा रखने के लिए, रस की जरूरत है खड़ा रखने के लिए, उसी प्रकार शरीर के अंदर आत्मा है, उस आत्मा को भी प्रबल बनाने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। आत्मा का भोजन प्रार्थना है। तुम्हारे गुरु महाराज का दिया हुआ तुम्हारे पास मंत्र है, जपो, खूब प्रार्थना। तुम्हारा मन निर्मल कैसे होगा? तुम्हारे गांव के देवी देवता है, उनके आगे झुक जाओ। ये साधारण बात नहीं है, ये जितने भी देवी देवता यहाँ हैं ये सब राजे रानी हैं। इन्होंने कोई पुण्य कर्म कमाया, आज ये देव बन गए। इन देवताओं की शरण में जाकर के हमारा मन निर्मल हो जाएगा और फिर जाकर के भगवान की शरण में जाओगे। ये देवता शरण में आते हैं। देवता की प्रतिष्ठा रखने के लिए देव मंदिर को अति पवित्र रखना होता है। ब्राह्मण बिना नहाए अंदर नहीं घुसेगा। पूजा करने के लिए गर्भगृह में जाएगा तो तभी जाएगा जब वो पहले शुद्ध हो। इसलिए गर्भगृह में जाने का उसका अधिकार है, वो ब्राह्मण है। ये पावन गाथाएं हमको दर्शाती है, जीना सिखाती है। जो प्रभु के समीप होते, जो प्रभु के समीप हो, ये वंदना है, वो बड़े खुशी
नसीब होते हैं जो प्रभु के समीप होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं जो प्रभु के समीप होते हैं। जो नित्य प्रति परमात्मा का नाम चिंतन सुमिरन करता है, बड़ा नसीबवान है। भगवान का नाम, अच्छे लोगों के बीच में रहना, सत्पुरुषों की सेवा करना भाग्य से मिलती है, नसीब से मिलती है। अगर हमारे भाग्य में सेवा है तो करेंगे। और सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि गम्यम, बड़े बड़े योगी जन ये कह गए हैं सबसे बड़ा धर्म है सेवा धर्म। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, जो सामर्थ्य हमारी है। याद रखना, बंजर भूमि में बोया हुआ बीज, वो भूमि उसको निगल जाती है, खा जाती है। अच्छी जगह में बोया हुआ बीज कई गुना होता है। आपने सेब का एक पौधा लगाया, वो पौधा एक बीज से, वो पेड़ बन गया। वो पेड़ आपको सैकड़ों फल दे रहा है, हर वर्ष दे रहा है। तुम्हारा कमाया हुआ जो पुण्य है, अगर वो पुण्य अच्छा है, तुमने जो दान किया अगर नेक हाथों में दिया है तो एक जन्म में नहीं कई जन्मों में मिलेगा। और अगर तुमने अपना धन गलत हाथों में दे दिया तो वो चला गया, उसका कोई नहीं। वो बंजर भूमि में बोया हुआ बीज खत्म हो जाता है। उसी प्रकार गलत हाथों में दिया हुआ दान खत्म। इसीलिए तो कहा कि ब्राह्मण बड़ा पवित्र होना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, शराब इत्यादि रसम ब्राह्मण में नहीं होनी चाहिए। बड़ा पवित्र है, उसको देवता के सामने जाना है। उन देव के सामने जाना जो लोगों का कल्याण करता है। ये शरीर बड़ा पावन होना चाहिए, पवित्र होते हैं। हमारे यहाँ क्या कमी है? घी खाओ, दूध पियो, गंगा मैया के लोग हैं हम लोग। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। बड़े आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने समाज को बचाओ, इन नशीले पदार्थों से दूर। मगर ब्राह्मण तो ये कि मजबूर है, क्या दुनिया मजबूर हो गई। इसलिए इस मन को थोड़ा धैर्य दो, कांठ में बांधो इन बातों की। नौजवान बालक और बालिकाएं अगर भगवान की कथा 7 दिन पूर्ण रूप से सुने ना तो सचमुच जीवन सफल हो जाए, सचमुच सफल हो जाए। ये कथा सुनने पर मजबूर कर देती है, जुबान बंद कर देती है। मानव केवल सुन सकता है, बोल नहीं सकता। श्रवण भक्ति है, इसका नाम श्रवण भक्ति है। आज मैं भी अहोभाग्य हूं, थाना गांव में आया हूं। नाम थाना है। लोगों की उपस्थिति जिस प्रकार से यहाँ रही और जिस प्रकार से लोग रहे और जिस प्रकार शिष्टाचार पूर्व कथा सुनी, सचमुच में पता नहीं कहां कहां इस बात को कहूंगा। मुझे तो कौन कहता है किसी को यार मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद
सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद कौन करता है किसी को। कितना सुंदर लिखा है बिंदु। याद कर इस जिंदगी में उस प्रभु को याद कर, याद कर इस जिंदगी में उस प्रभु को याद कर, फिर जगाएगा न कोई, फिर जगाएगा न कोई, तुझे सो जाने के बाद कौन करता है किसी को याद, मर जाने के बाद कौन करता है। हमारे दादा भी तो थे, हमारे परदादा भी तो थे, कितनी याद आती है। विचार करिए कितनी याद आती है, अपने माता पिता की कितनी याद आती है। पर मैं तो कहता हूं धन्य है वो जीव, धन्य है वो लोग जिनके मन में विचार आता है इन पदों तक पहुंचाने के लिए किसी का हाथ तो है। उन माँ बाप को तो देखो, अगर पढ़ने ना छोड़ा होता तो क्या करते। आज वो चले गए तो हमारा कर्तव्य बनता है कुछ उनके प्रति करने का, अपने समाज के प्रति करने का, अपने धर्म के प्रति करने का हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम मानव हैं। ये मानव का जीवन बारंबार नहीं मिलता। लाख कोशिश से मिला था तुझको ये मानव जन्म, लाख कोशिश से मिला था तुझको ये मानव जन्म, खो दिया तूने मगर ये, खो दिया तूने मगर ये, राह मिल जाने के बाद कौन करता है किसी को याद, मर जाने के बाद वो सूंघता कोई नहीं। ये पद्धति बन जाती है। आज ये बच्चे सब सोचेंगे अरे हमारे पिता ने यहाँ कथा करवाई, जब इनका बुढ़ापा आएगा तो सोचेंगे हमारे पिता ने भी तो काम किया था, हम भी तो करें। गांव वालों के मन में विचार आएगा अरे भाई अपने पूर्वजों के लिए हम कुछ तो करें। एक फकीर थे, उनके कुछ शिष्य साथ चलते थे, मधुकरी करते थे रोज, यानी भिक्षा मांगते थे। कमंडलू ले जाते, भिक्षा मांगते, भिक्षाम देहि मातरम। फकीर पीछे दो शिष्य चले हुए, एक गांव में चले गए, एक आंगन में पहुंचे, आंगन के बाहर खड़े हैं, वहां छोटी सी कन्या है, बहुत गरीब है, निर्धन है, कुछ नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं, उनके दो माँ बेटी रहते। हा, और वो फकीर भिक्षा मांग रहा है। सुनिए ध्यान से, वो फकीर भिक्षा मांग रहा है, बेटी कुछ दे दे, बाबा कुछ नहीं, मैं क्या दूं बाबा, कुछ तो दे दे। बाबा कुछ भी नहीं, वो धूल तो है तेरे पास, ये झाड़ू लगा रही है, धूल तो पड़ी है तेरे पास, एक कमंडलू में डालना मेरे। उस बिटिया ने ना वो धूल उठाई और कमंडलू में डाल,
बाबा चल दिए, फकीर चल। थोड़ी दूर गए तो शिष्यों ने पूछा किस काम की है? आपने ये धूल उठाई किस काम की? हमारे काम की नहीं है, लेकिन मैं आज उस बिटिया को ध्यान दे के आया कि कोई तुम्हारे दरवाजे आए तो कुछ देना जरूर। जब ये बड़ी होगी, इसके अंदर मैंने संस्कार डाल दिया देने का। जब ये बड़ी होगी, इसके पास कुछ होगा, इसके आंगन में कोई ये मांगने वाला आएगा तो ये देगी। ये संस्कार है। हमारे बच्चों में संस्कार हो तो याद रखना, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी मर्यादा बचेगी और हमारा जीवन अच्छा होगा। अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है, संस्कार व्यक्ति का प्रारब्ध भी नष्ट करता है। सुसंस्कार होने चाहिए बच्चों के अंदर। हर माता को, हर पिता को अपने बच्चों में संस्कार देने चाहिए। कितने के बालक यहाँ आए जो नित्य प्रति अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं? कोई है? हाथ खड़ा करो। झूठ मत बोलना, भगवान के दरबार में बैठे कोई है ऐसा? वाह, तुम कहां के रहने वाली बिटिया हैं? चाचू के भाई की बेटी। वो मेरे चाचू है, वो मेरे चाचू। परिवार है, एक घर है। मैंने कहा ना कि जहां प्रेम से भोजन बनता और खाया जाता है वहां पवित्रता रहती है। भले तुम सुबह ना खा सके इकट्ठा, लेकिन शाम को जब बैठते पूरा परिवार एक जगह बैठ करके भोजन करो, अपना सुख और दुख सुनाओ, अपनी दिनचर्या। भगवान की इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए